मैं रिंकू कुमार KPS अकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ। मैं आज जो बाबर का युद्ध, घाघरा का युद्ध और घाघरा का युद्ध, उससे पहले जो मैंने युद्ध बढ़ाया है चंदेरी का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, क्योंकि जो बाबर के जो महत्वपूर्ण युद्ध थे। और एक बात और कि बाबर का अधिकतम समय युद्ध और अभियान में ज़्यादा व्यतीत हुआ था और बाबर का ये अंतिम युद्ध था जो बिहार घाघरा नदी के तट पर बिहार में युद्ध हुआ था, जिसमें महमूद लोदी और बंगाल का गवर्नर था तैनात खां अपनी सैन्य सेना से साथ में बाबर से युद्ध में लड़ा था। और वीडियो जो मैं इसलिए नहीं बना पा रहा क्योंकि वो तबीयत खराब है, ऊपर से थोड़ा सा काम था अपना खेती का, जिससे कि मैं वीडियो कुछ दिन नहीं बनाई। उसके लिए आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ और आपको पूरा वीडियो देखें। और मैं जो आपको बता रहा हूँ घाघरा का युद्ध, ठीक। तो घाघरा का युद्ध हुआ था आपका कितने 6 मई, कब 6 मई 1529 ईस्वी में घाघरा युद्ध हुआ था 6 मई 1529 ईस्वी में। और यह युद्ध घाघरा नदी के तट पर, मतलब क्योंकि घाघरा नदी है वो कहाँ पर है, बिहार में, ठीक है। घाघरा नदी के तट पर बिहार में हुआ था। और ये युद्ध किन के बीच में हुआ था, बाबर था अफगान, क्योंकि जो महमूद लोदी था ये अफगान सरदार था, क्योंकि इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी भी अफगान का था, क्योंकि जो अफगान शासक थे, क्योंकि लास्ट में जो दिल्ली सल्तनत में लास्ट में अफगान शासन के इब्राहिम लोदी था, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। और ये अफगान शासक लास्ट का शासक था कौन, महमूद लोदी। ये किसका भाई था, ये इब्राहिम लोदी का भाई था, ठीक। एक बात है, किसका भाई था, इब्राहिम लोदी का भाई था। और ये लास्ट अफगान शासक था, जो अफगान सरदार था, जो उसके बाद में इससे पहले अफगान सरदार और जो अफगान सरदार और शासक था वो लास्ट था। और लास्ट शासक था कौन, महमूद लोदी। और उसके बाद में जो बिहार के गवर्नर था तैनात खां, कौन था, तैनात खां लोदी, ठीक है। क्योंकि तैनात खां लोदी था और उसकी संयुक्त सेना थी जो बाबर से युद्ध लड़ा था। क्योंकि लोदी वंश था, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश आता है लोदी वंश, उसमें भी अंतिम शासक था कौन, इब्राहिम लोदी। और जो लोदी वंश था जो दिल्ली सल्तनत का अंत में शासन किया था, ये अफगान थे, ठीक है। उन्होंने अफगान साम्राज्य का स्थापित किया था और प्रथम अफगान स्थापित इन्होंने किया था जो लोदी वंश के, ठीक है। और उसमें भी ये महमूद लोदी था, क्योंकि इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। और उसमें और महमूद लोदी ये भी अफगान शासक था और अफगान सरदार था, ठीक है। और लास्ट था ये, उसके बाद में कोई अफगान सरदार का शासन नहीं रहता। और वहां से मुगल साम्राज्य, क्योंकि इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है, जिससे कि वहां पे मुगल साम्राज्य, मतलब मुगल काल वंश का स्थापित हो जाता है साम्राज्य, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना कि घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 ईस्वी में, जो घाघरा नदी के तट पर, जो बिहार, ठीक है, कहाँ पर, बिहार में हुआ था। और किन किन के बीच में हुआ था, ये बाबर और अफगान शासक महमूद, अफगान सरदार अफगान शासक था उस टाइम पे वहां पे, क्योंकि लास्ट अफगानी था ये, ठीक है, कौन, महमूद लोदी। लास्ट अफगानी था कौन, महमूद लोदी, ठीक है, अफगान महमूद लोदी। सरदार या शासक, ठीक है, अफगानी कौन था, लास्ट था महमूद लोदी। और उसके बाद में बिहार का गवर्नर था जिसका नाम था, एक तो महमूद लोदी था अफगान, ठीक है, और बिहार का गवर्नर था तैनात खां, ठीक है। किसका, बिहार गवर्नर था तैनात खां, अपनी सेना के बीच हुआ था। और अफगानों की सेना से बाबर का युद्ध हुआ था। और एक बात और, इसका जो उस टाइम पे जो बाबर का युद्ध, जो अफगान जो घाघरा युद्ध हुआ था, एक तो वाकई में बिहार का गवर्नर था तैनात खां, उसकी सेना थी, और अफगानों की सेना थी जिसका नेतृत्व कर रहा था महमूद लोदी, ठीक है।
इनकी दोनों सेना मिलकर बाबर से युद्ध लड़ा था। और बाबर शुरू में क्या था कि बाबर की सेना कम थी और इनकी सेना ज्यादा थी। एक बात और कि बाबर की सेना थी काफी कुशल सेना थी, क्योंकि हाथी की सेना इसमें सबसे बड़ा प्रयोग किया था इसने। हाथी सेना ने इसमें युद्ध को विजय पराजित करने के लिए किसको, महमद लोदी तैनात खान जो बिहार गवर्नर था, इसमें बाबर की जो हाथी सेना थी, घुड़सवार सेना थी और तोपखाना था, इसमें काफी महत्वपूर्ण योगदान था। और बाबर के जो सेनानी थे, जो बाबर के कुशल सैनिक थे, वो काफी शक्तिशाली थे, काफी बुद्धिमानी थे, क्योंकि बाबर ने अपनी कूटनीति से और तोपखाना, घुड़सवार, हाथी की इस नीति से ये घाघरा का युद्ध जीता था। ठीक है, और बाबर का ये अंतिम युद्ध था। एक बात ध्यान रखना कि बाबर का अंतिम युद्ध था और बाबर ने अपने ज्यादातर समय अपना युद्ध और अभियान में ही बिताया था। उसने इतना अच्छा शासन नहीं किया था, क्योंकि वो लगातार जब से उसने मुगल साम्राज्य का स्थापित किया था, मुगल संस्थापक था, उसने जब से भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो उस समय पे मुगल साम्राज्य का उसने स्थापित किया था बाबर ने। और जब इसे बाबर दिन प्रतिदिन युद्ध करता रहा, क्योंकि बाबर ने चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में, पानीपत का प्रथम युद्ध जो किया था 21 अप्रैल 1526 में, खानबाग युद्ध किया था 16 मार्च 1527 में, क्योंकि बाबर ने 1526, 1527, 1528, 1529 ठीक है युद्ध करे थे। और लास्ट में क्या होता है कि जब घाघरा का युद्ध होता है कि लास्ट में 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। और उस समय जो बंगाल का शासक था कौन था, नुसरत खां। बंगाल का शासक कौन था, नुसरत खां था जब घाघरा का युद्ध हुआ था। और नुसरत खां ने ही महमद लोदी को सहयोग दिया था और समय दिया था। क्या था कि जब ये चंदेरी का युद्ध हो रहा था, तो चंदेरी के युद्ध में ही उस टाइम में भी अफगानों ने वहां पे विद्रोह कर दिया था, जिसमें बंगाल और बिहार के लोग भी थे। और विद्रोह करने के बाद में आपस में इनमें विद्रोह भी हो गया था, जिससे कि एक तो वो चंदेरी का युद्ध लड़ रहा था बाबर, उसके बाद में विद्रोह दबाने के लिए फिर बाबर ने घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें इनको अफगानों को, सरदार को, विद्रोह को दबाने के लिए इसने ये युद्ध किया। और एक बात और, फिर बाद में क्या होता है कि बाबर संधि के लिए भी भेजता है किसके पास, नुसरत खां के पास में, कि बाबर कहता है कि नुसरत खां के पास संधि कहता है कि फिर उसके बाद में नुसरत खां कहता है, उस टाइम पे शासक था, कि हम किसी भी तुम्हारे शरणार्थी को, जो दुश्मन को शरण नहीं देंगे, क्योंकि बिहार भी कह जाता है हम किसी शरणार्थी को शरण नहीं देंगे। उसके बाद में इस युद्ध के बाद में बाबर काफी बीमार पड़ जाता है और बाबर की जो मृत्यु होती है वो होती है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। और एक बहुत बड़ा योगदान रहता है बाबर का, मतलब मुगल साम्राज्य को और ज्यादा स्थापित करने के लिए। तो इसमें युद्ध का जो महत्व होता है, क्योंकि युद्ध का महत्व होता है कि बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध, ठीक महत्व होता है कि बाबर द्वारा, आपको बताया बाबर द्वारा लड़ा हुआ अंतिम युद्ध हो गया, क्योंकि युद्ध का महत्व। उसके बाद में यह है मध्यकालीन भारत का, ठीक है, यह मध्यकालीन भारत का पहला युद्ध था जो आपके जल और थल, कहां पर, जल और थल दोनों जगह लड़ा गया था, क्योंकि ये जल पे भी लड़ा गया था और थल पे भी लड़ा गया था, और दोनों जगह ही अफगानी सेना पराजित होती। और जो बाबर की जो सेना थी, जो नावों में युद्ध हुआ था, बाबर की जो सेना थी जल में नावों के माध्यम से, वहां भी काफी इसी शक्तिशाली थी, जिसमें अफगानी सरदारों को, क्योंकि जो बिहार की सेना थी, अफगानी सेना थी, ये जब युद्ध में हारने लगी उसके बाद में पानी में उतर गई, और पानी में उतरने के बाद में उसके बाद में फिर बाबर के सैनिक भी पानी में उतर गए नावों के माध्यम से, और बाबर की सेना ने जल में भी पराजित किया अफगान सेना को और थल में भी पराजित किया था। उसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है, इस युद्ध में बाबर की विजय ने उत्तर भारत, क्योंकि बाबर की विजय ने उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना को मजबूत किया था। क्योंकि एक तो ये युद्ध ऐसा था कि एक युद्ध जल और सेना दोनों में लड़ा गया था, दोनों में बाबर विजय प्राप्त किया था। और दूसरा पॉइंट आता है कि बाबर का ये अंतिम युद्ध था, घाघरा का युद्ध। उसके बाद में युद्ध में बाबर की विजय ने उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना को और मजबूत कर दिया, क्योंकि उत्तर भारत में और ज्यादा की स्थिति मजबूत हो गई बाबर की, और जिसमें
इसका काफी साम्राज्य बढ़ा और साम्राज्य बढ़ने के बाद में एक मजबूत स्थिति में साम्राज्य पहुंच गया था। उसके फिर क्या होता है कि बंगाल और बिहार, ठीक है, क्या बंगाल और बिहार, ठीक है, एक बात सुनो, बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। किस किस को? बंगाल को भी और बिहार को भी। बंगाल और बिहार, ठीक है, बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और जहां जो नुसरत खां था इसने अधीनता स्वीकार कर ली, बिहार ने भी अधीनता स्वीकार कर ली और आपके बंगाल ने भी अधीनता स्वीकार कर ली। और ये दोनों ही किसके साम्राज्य में स्थापित हो गए और किसके अधीन हो गए? ये मुगल साम्राज्य में ये दोनों हो गए। कौन? बंगाल और बिहार। ये युद्ध के अन्य महत्वपूर्ण, ठीक है, एक तो युद्ध के अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट, युद्ध का जो परिणाम क्या हुआ था कि बिहार तथा बंगाल मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गए, ठीक है। युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि बिहार और बंगाल मुगल साम्राज्य के हिस्सा बन गए। नंबर 2, अफगानों की सेना को निर्णायक रूप से हराया था, ठीक है। जो अफगानी सेना थी वो निर्णायक रूप से हराया था किसने? बाबर ने। और जो बिहार का जो गवर्नर था तैनात खां, बाबर ने उसको बंदी बना लिया था, ठीक है। और अफगान सरदार जो सरदारों का नेतृत्व कर रहा था महमूद लोदी, वो कहाँ भाग गया था? वो बंगाल भाग गया था, ठीक है, रणभूमि को छोड़कर। जब उसको लगा कि बाबर हमारी सेना, संयुक्त सेना है, वो हार रही है और हार गई थी क्योंकि जल सेना भी इसमें युद्ध में उतर रहे थे और थल सेना में भी, तो महमूद लोदी वहां से रणभूमि से भाग गया था और तैनात खान जो बिहार का गवर्नर था, उसको तैनात खान नाम था उसका, वो बाबर ने उसको बंदी बना लिया था। उसके बाद में युद्ध के अन्य महत्वपूर्ण पहलू क्या क्या थे जो बाबर ने इस युद्ध में उनका प्रयोग किया और युद्ध को हरा के अफगानों को हरा के जो अफगान सैनिक थे उनको हराकर क्या क्या कारण थे और किस प्रकार बाबर ने युद्ध में हराया, ठीक है। तो उसमें कहा था कि सर्वप्रथम इस युद्ध में बाबर ने तुर्क युद्ध रणनीति, ठीक है, इसके महत्वपूर्ण पहलू, ठीक है, युद्ध के अन्य महत्वपूर्ण पहलू थे कि इस युद्ध में बाबर ने तुर्क युद्ध रणनीति का इस्तेमाल किया। किस रणनीति का? तुर्क युद्ध रणनीति का इस्तेमाल किया बाबर ने, जिसमें तोपखाने, जो आपको बताया, इसमें तोपखाने का महत्वपूर्ण योगदान था। नंबर 2, बाबर ने युद्ध में हाथियों का, ठीक है, हाथियों का भी प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया था इस युद्ध में। किस युद्ध में? घाघरा के युद्ध में, जो आपका 6 मई 1529 में हुआ था। नंबर 3, महमूद लोदी की सेना अधिक थी, जो आपको बताया कि महमूद लोदी की सेना अधिक थी, लेकिन बाबर की रणनीति और सेना शक्तिशाली थी, क्योंकि बाबर की रणनीति और सेना शक्तिशाली थी, लेकिन जो महमूद लोदी की सेना थी वो बाबर की सेना से ज्यादा अधिक थी। उसके बाद में भी ये युद्ध को जीत नहीं पाया। तो आपको इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, युद्ध का पूछा जाता है कि जो घाघरा का युद्ध कहाँ हुआ था, तो घाघरा का युद्ध बिहार में घाघरा नदी है तट पर युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 6 मई 1529 ईस्वी में। किन किन के बीच में हुआ था? तो आपको किन के बीच में हुआ था? अफगानी सेनाओं के बीच में, मध्य है, या अफगानी सेनाओं के मध्य है, जिसका अफगानी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? महमूद लोदी, ठीक है, क्योंकि इब्राहिम लोदी का ये भाई था। और अफगान का जो लास्ट सरदार था, अफगान शासक था, ये आपका महमूद लोदी था। और इसके साथ में संयुक्त सेना भी थी। कई बार पूछ लेता है, कभी नहीं पूछता जाता, यही पूछता है कि किन किन के मध्य हुआ था। जो घाघरा जो अफगानों की सेनाओं के मध्य हुआ था, इसमें अफगानी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? महमूद लोदी और बाबर, ठीक है, इन दोनों के बीच में हुआ था, जो 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था, ठीक।
या फिर कभी कभार छोटा इसलिए बता दिया कि बिहार का जो गवर्नर था तैनात खां, उसकी सेना संयुक्त सेना भी थी जो महमूद लोदी को, क्योंकि उस टाइम पे बंगाल का शासक था कौन था, नुसरत खां था। नुसरत खां ने अपनी सेना भेजी थी इस घाघरा के युद्ध में इस महमूद लोदी को सहयोग देने के लिए। फिर क्या होता है कि उस टाइम पे जो चंदेरी का युद्ध होता है बाबर वहां होता है, क्योंकि अफगानी लोग थे वो विद्रोह कर देते हैं और विद्रोह दबाने के लिए बाबर घाघरा का युद्ध करता है अफगानी सेना को पराजित करने के लिए। इस युद्ध में क्या होता है कि अफगान सेना थी वो अफगान सेना हार जाती है, थल सेना में भी और जल सेना में भी। और अफगानी सेना को पराजित किया था किसने, बाबर ने, जिसमें बिहार का गवर्नर होता है तैनात का और बंगाल का 2, क्योंकि बिहार और बंगाल की दोनों सेना होती है और अफगान का जो नेतृत्व कर रहा था महमूद लोदी और बिहार का जो गवर्नर होता है वो तैनात खां, इसकी संयुक्त सेना इस युद्ध में भाग लेती है। और बंगाल का उस समय में शासक था नुसरत खां ही अपनी सेना को भेजता है महमूद लोदी की सहायता करने के लिए। ठीक, और इसमें क्या होता है कि निर्णायक युद्ध सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन ये युद्ध हुआ था, ये निर्णायक युद्ध सिद्ध नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ से कुछ अफगान भाग गए। जैसे खुद महमूद लोदी यहाँ से इस युद्ध भूमि को भागने के बाद में कहाँ पहुंच गया था, बंगाल। और बंगाल में पहुंचने के बाद में महमूद लोदी को पता था कि बाबर का जो सेनापति है वो गुप्तचर है, वो मेरे को बंगाल तक भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए ये इतना निर्णायक युद्ध नहीं हुआ था। लेकिन बाबर इस युद्ध में विजय पा ली थी इसमें। ठीक है, और क्योंकि मोहम्मद लोदी और महत्वपूर्ण अफगानी सरदारों का दमन नहीं किया जा चुका था, क्योंकि जो महत्वपूर्ण अफगान सरदार थे, क्योंकि महत्वपूर्ण अफगान सरदार खुद महमूद लोदी था, ये भी रणभूमि को भाग जाता है और बंगाल में चला जाता है, तो इसलिए इस युद्ध को निर्णायक सिद्ध नहीं मानते। लेकिन एक बात निश्चित है कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करता है बाबर। ठीक है, और जिसमें क्योंकि महमूद लोदी तथा महत्वपूर्ण अफगान सरदार का दमन नहीं किया जा चुका था, वे बच निकलने में सफल रहे थे। और ये पहला युद्ध था जो जल और थल में एक साथ लड़ा था। और बिहार का जो गवर्नर था तैनात खां अपनी स्वयं सेना के साथ में भी लड़ा था। ये पॉइंट पूछे जाते हैं। उसके बाद पूछा जाता है युद्ध का परिणाम क्या हुआ था। युद्ध का परिणाम हुआ था बिहार और बंगाल मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गए थे, मतलब मिला लिए थे, और अफगान सेना को निर्णायक रूप से हराया था। ये युद्ध का परिणाम है। उसके बाद में युद्ध के अन्य महत्वपूर्ण पहलू क्या थे, क्योंकि इस युद्ध में बाबर ने कौन सी तुर्क युद्ध रणनीति का उपयोग किया था, इस्तेमाल किया था, और तोपखाने का इसमें महत्वपूर्ण योगदान हुआ था। और बाबर ने इस युद्ध में हाथियों का भी प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। और महमूद सेना अधिक थी, लेकिन बाबर की रणनीति और सेना शक्तिशाली थी। तो ये घाघरा के युद्ध में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और तैनात खां बाबर तैनात खां को बंदी बना लेता है और जेल में डाल देता है। ठीक, और इसके बाद में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बाबर की इस युद्ध के बाद में बाबर काफी बीमार हो जाता है, क्योंकि बाबर का साम्राज्य था और बाबर का क्योंकि बाबर ज्यादा शासन बाबर का मुगल वंश तो चालू हो जाता है भारत में, परंतु एक बात ध्यान रखना कि ये साम्राज्य को स्थापित कर देता है, साम्राज्य को मजबूत बना देता है इस युद्ध के बाद में। लेकिन जब तक इसका जो जीवन यापन होता है, जीवन निकलता है, वो युद्ध में ही चलता है। और घाघरा युद्ध के बाद में बाबर काफी बीमार हो जाता है, और बीमार होने के बाद में बाबर की जो मृत्यु होती है आपके 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को, कब होती है बाबर की मृत्यु? बाबर की मृत्यु कब होती है? 15 दिसंबर नहीं, 26 दिसंबर। ठीक है, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी। ठीक है, तो घाघरा के युद्ध में और 6 मई 1529 में घाघरा युद्ध होता है। उसके बाद में काफी बीमार पड़ जाता है। बीमार होने के बाद में इसकी बाबर की मृत्यु हो जाती है। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और बाबर की मृत्यु होने के बाद में फिर किसका शासक आता है? फिर आता है इसका जो पुत्र रहता है हुमायूं। ठीक है, किसका शासक? हुमायूं। और बाबर की कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि जो बाबर के अभी कुछ पॉइंट रह गए
जैसे 26 दिसंबर को बाबर की मृत्यु हो गई और गुलबदन बेदा ने अपने ग्रंथ हुमायूंनामे में लिखा है कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां द्वारा दिए गए जहर के कारण हुई थी। क्योंकि कुछ किताबों में दिख रहा है कि जब इब्राहिम लोदी की जो मां थी उसने जहर दिया था बाबर को, इसलिए मृत्यु हुई थी। और जो इसके जो हुमायूंनामा एक किताब है जो लिखी थी गुलबदन बेगम ने, ठीक है, लिखी थी गुलबदन बेगम ने, उसमें लिखा है हुमायूंनामा में कि जो इब्राहिम लोदी की जो माँ थी उसने बाबर को जहर दिया था, उसके बाद में बाबर की मृत्यु हुई थी। और कुछ किताबों में यह है कि बाबर की मृत्यु बीमारी होने के कारण हुई थी, क्योंकि घाघरा युद्ध होने के बाद में काफी बीमार हो गया था। जो अलग अलग तथ्य है, तो ये कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां द्वारा दिए गए जहर कारण हुई थी, ये किस किताब में लिखा हुआ है, तो किस किताब में लिखा हुआ है हुमायूंनामा। और ये पुस्तक किसने लिखी थी, ये पुस्तक लिखी थी गुलबदन बेगम। किसने? गुलबदन बेगम ने। और बाबर के प्रसिद्ध वजीर था निजामुद्दीन खलीफा रहे थे, जिन्हें बाबर ने शाही भाग्य का प्रमुख स्तंभ कहकर सम्मानित किया था। और निजामुद्दीन खलीफा ने ही बाबर की मृत्यु के बाद में उसके बहनोई मेहंदी ख्वाजा को बादशाह के रूप में गद्दी पर बैठाने की योजना बनाई थी, लेकिन मेहंदी ख्वाजा से मतभेद होने पर वजीर ने अपना विचार बदल दिया और 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को गद्दी पर बैठाया था। किसको बैठाया था? 1530 ईस्वी में किसको बैठाया था? हुमायूं को, ठीक है। और बाबर ने, वो बताइए, बाबर ने तुर्की पंथ में अपनी आत्मकथा तुझे बाबरी की रचना की थी। और बाबर के समय यायंत खान ने इसका फारसी में अनुवाद प्रारंभ किया था, लेकिन यह पूर्ण नहीं कर पाया। इस फारसी का अनुवाद अकबर के समय अब्दुल रहीम खान खानाने द्वारा पूरा किया गया था, ठीक। और बाबर की आत्मकथा को बाबर नामा वाक़ियात बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। और बाबर की आत्मकथा के मूल तुर्की संस्करण में अंग्रेजी में प्रथम अनुवाद मिसिस A.S. बेवरिज द्वारा किया गया था। और इस आत्मकथा में अकबर कालीन फारसी संस्करण से अंग्रेजी में अनुवाद एल किंग, ठीक है, एल किंग तथा लीडन व एस्किन ने किया था। तो ये आगे मैं आपको ये बताऊंगा। KPS अकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को पुश करें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो इसको देखें। और आज मैंने अच्छी तरह से और क्वेश्चन भी बताए हैं अच्छी तरह से। जो घाघरा का युद्ध हुआ था, बाबर का अंतिम युद्ध हुआ था, इसमें काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से इतिहास से हर एक एग्जाम में पूछ जाते हैं, जिसमें इतिहास का सिलेबस होता है, ठीक है। धन्यवाद।